आखिर क्यों एक अजीम नबी को भूखे और खूंखार शेरों के घर में फेंक दिया गया और क्यों उन दरिंदों ने उन्हें छुआ तक नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो अल्लाह की मदद कैसे नाजिल होती है? ये दास्तान है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की, जिनकी पैदाइश बनी इसराइल के एक निहायत शरीफ, मुअज्जज और इल्म वाले घराने में हुई थी। आपका बचपन यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस की उन पाक गलियों में गुजरा जहाँ हर तरफ इबादत और नूर की रौनक थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बचपन से ही आम बच्चों से जुदा थे। आपकी आंखों में खुदा पर गहरा यकीन और चेहरे पर एक अजीब सी जहानत चमकती थी। आप अभी इल्म की शुरुआती मंजिलों में ही थे कि बनी इसराइल पर उनकी बदअमलियों और गुनाहों की वजह से अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश आ गई और उस दौर का सबसे जालिम और ताकतवर बादशाह नेबूचदनेज़र एक ऐसा लश्कर लेकर यरूशलेम पर हमलावर हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, मुक़द्दस हैकल ए सुलेमानी को आग लगा दी और हजारों बेगुनाह लोगों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा गया। इसी खौफनाक अफरा तफरी में नेबूचदनेज़र ने हुक्म दिया कि शहर के सबसे ज़हीन, पढ़े लिखे और खूबसूरत बच्चों को अलग करके कैदी बना लिया जाए। इन्हीं मासूमों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जिन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़कर अपने वतन से मीलों दूर रेगिस्तानों के रास्ते बेबीलोन ले जाया गया। यरूशलेम से बेबीलोन तक का ये सफर आंसुओं और तकलीफों से भरा हुआ था, जहां नंगे पांव तपती हुई रेत पर चलना पड़ता था। आपका बचपन अपनों की जुदाई और गुलामी की इन सख्तियों में गुजरा, मगर अल्लाह का साया हमेशा आपके साथ था। बेबीलोन उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर, आलीशान और घमंडी शहर था, जहाँ ऊंची दीवारें और सुनहरे महल तो थे, मगर इंसानी दिलों में सिर्फ बुत परस्ती, जुल्म और काला जादू भरा हुआ था। नेबूचदनेज़र ने जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत, संजीदगी और नूरानी चेहरे को देखा तो वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने आपको अपने शाही महल में रखने का हुक्म दिया, ताकि आपको और आपके चंद साथियों को सल्तनत के पेचीदा कामों और जबान सीखने के लिए तैयार किया जा सके। महल में ऐश और आराम की कोई कमी न थी, मगर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने वहां की चकाचौंध में रहते हुए भी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आपने शाही दरबार के उस आलीशान खाने से मुकम्मल परहेज किया जो शरीयत में हराम था, और सिर्फ सादा सब्जियों और पानी पर गुजारा किया। आपके इसी तगवे और बेमिसाल सब्र की वजह से अल्लाह ने आपके जहन को वो कुशादगी अता की कि आप दुनियावी इल्म के साथ साथ रूहानी इल्म के भी बेताज बादशाह बन गए, और आपको ख्वाबों की हकीकत जानने का वो मुअज्जा मिला जो बेबीलोन के बड़े बड़े जादूगरों और नजूमियों के पास भी न था। एक रात बादशाह नेबूचदनेज़र ने एक ऐसा अजीब और रूह कंपा देने वाला ख्वाब देखा कि वो सोते सोते अचानक चीख पड़ा और पसीने में डूब गया। जब सुबह हुई तो उसके हाथ पांव डर से कौंप रहे थे, मगर अजीब बात यह थी कि वो अपना ख्वाब पूरी तरह भूल चुका था। उसे बस इतना याद था कि उसने कुछ बहुत भयानक और विनाशकारी देखा है। उसने फौरन अपने तमाम नजूमियों, काहिनों और जादूगरों को दरबार में तलब किया और गर्ज कर कहा कि मुझे मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ, और अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो तुम सबके शरीर के टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर तबाह कर दिए जाएंगे। तमाम हकीम और जादूगर बस खड़े थे, क्योंकि कोई इंसान किसी के भूले हुए और दिमाग में दफन ख्वाब को कैसे जान सकता था। मौत का ये साया जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आपने घबराने के बजाय अपने रब के आगे सजदा किया और पूरी रात रो रो कर अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने अपने नबी की पुकार सुनी और बादशाह का वो पोशीदा और भूला हुआ ख्वाब आप पर जाहिर कर दिया। अगले दिन जब आप पूरे इत्मीनान के साथ दरबार में पहुंचे तो पूरी महफिल में सन्नाटा छाया हुआ था। आपने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ऐ बादशाह, जो बात दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषी और जादूगर नहीं बता सके वो मेरे रब ने मुझे बता दी है। आपने ख्वाब में एक बहुत ही अजीम ओ शान मुजस्मा देखा, जिसका सर खालिस सोने का, सीना और बाजू चांदी के, पेट और राने पीतल की और पिंडलियां लोहे की थीं, जबकि पैर मिट्टी और लोहे के मिले हुए थे। फिर अचानक आसमान से एक पत्थर आया जिसे किसी इंसान ने नहीं फेंका था। उस पत्थर ने मुजस्मे के पैरों पर जोरदार चोट की और उसे रेजा रेजा कर दिया, और वो पत्थर देखते ही देखते एक विशाल पहाड़ बन गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। बादशाह का चेहरा खुशी और हैरत से पीला पड़ गया, क्योंकि यही वो हुबहू मंजर था जो उसने देखा था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर बताते हुए कहा कि ये सोने का सर आपकी मौजूदा ताकतवर सल्तनत है, और इसके बाद आने वाले हिस्से दूसरी सल्तनतों को जाहिर करते हैं जो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी, मगर आखिर में आसमान का खुदा एक ऐसी सल्तनत कायम करेगा जो कभी खत्म नहीं होगी। बादशाह आपकी इस रूहानी हिकमत के आगे सजदा रेज हो गया और उसने आपको पूरे बेबीलोन का सबसे बड़ा हाकिम और सरबराह मुकर्रर कर दिया। वक्त का पहिया तेजी से गुजरता रहा और हुकूमतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि बेबीलोन पर बादशाह डेरियस का राज कायम हुआ। डेरियस भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और बेमिसाल काबिलियत का बहुत बड़ा मद्दाह था। उसने फैसला किया कि वो पूरी सल्तनत का इंतजाम आपके हाथ में दे देगा, मगर ये कामयाबी और आपकी इज्जत दरबार के दूसरे वजीरों और हासिदों की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी। उन्होंने जान लिया था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को किसी दुनियावी लालच, रिश्वत या गुनाह में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि उनका किरदार पाक साफ है। इसलिए उन्होंने आपके ईमान
और इबादत को ही ढाल बनाया। उन्होंने बादशाह के पास जाकर उसकी झूठी तारीफें की और उसे एक खतरनाक साजिश के तहत उकसाया कि वो एक ऐसा नया कानून बनाए जिसके तहत अगले 30 दिन तक कोई भी शख्स बादशाह के सिवा किसी और खुदा या इंसान से दुआ या मदद नहीं मांगेगा, और जो भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे भूखे और खूंखार शेरों के गहरे घार में जिंदा फेंक दिया जाएगा। बादशाह अपनी अना और बड़ाई के नशे में अंधा था। उसने बिना सोचे समझे इस जालिम फरमान पर अपनी शाही मोहर लगा दी। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस जालिम कानून का पता चला तो आपके माथे पर एक शिकन भी ना आई और ना ही आपने अपना तरीका बदला। आपने अपनी इबादत छुपाई नहीं, बल्कि अपने घर की ऊपरी छत पर जाकर खिड़की यरूशलेम की तरफ खोली और हमेशा की तरह दिन में 3 बार अपने रब के आगे घुटने टेक कर पूरे सब्र के साथ सजदा किया। साजिशियों ने आपको इबादत करते हुए देख लिया और फौरन बादशाह के पास जाकर शिकायत की। बादशाह डेरियस को फौरन अपनी भारी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो आपसे दिली मोहब्बत करता था, मगर अपने ही दस्तखत किए हुए कानून की जंजीरों में वो खुद भी मजबूर था। बिलाखिर भारी दिल और रोती हुई आंखों के साथ उसने सिपाही भेजे और आपको पकड़कर उस खौफनाक और डरावने अंधेरे घार के मुंह पर लाया गया, जहां कई दिनों से भूखे शेर अपनी खुराक के लिए बेताब थे। उनकी दहाड़ से घार की दीवारें हिल रही थीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस घार में धकेल दिया गया और मुंह पर एक बहुत बड़ा और वजनी पत्थर रख दिया गया ताकि कोई बाहर ना आ सके। बादशाह ने जाते हुए घार की दरार से रुआंसी आवाज में कहा कि ए दानियाल, उम्मीद है तेरा वो खुदा जिसकी तू इतनी शिद्दत से इबादत करता है तुझे इन दरिंदों से बचा लेगा। पूरी रात बादशाह को पल भर के लिए नींद नहीं आई। वो बेचैनी से अपने महल में टहलता रहा और जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी वो नंगे पांव दौड़ता हुआ घार की तरफ भागा। उसने कौंपती हुई आवाज में पुकारा कि ए दानियाल, क्या तेरे जिंदा खुदा ने तुझे उन भूखे शेरों से बचा लिया? घार के अंदर से एक ऐसी पुरसुकून, मीठी और इत्मीनान भरी आवाज आई कि वहां मौजूद सबकी धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बादशाह, आप सलामत रहें। मेरे रब ने आसमान से अपना फरिश्ता भेजा जिसने उन खूंखार शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि मैं अपने रब और आपके सामने मुकम्मल बेगुनाह पाया गया हूं। जब पत्थर हटाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने वो मंजर देखा जो इंसानी तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो खूंखार शेर जो पल भर में हाथी को फाड़ सकते थे, वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास ऐसे शांत और अदब से बैठे थे जैसे पालतू बिल्लियां हो। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन आपको बाहर निकाला और हुक्म दिया कि उन तमाम साजिशियों और झूठे वजीरों को उनके बच्चों समेत उसी घार में फेंक दिया जाए। जैसे ही उन हासिदों को नीचे फेंका गया, शेरों ने जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में ही चीर फाड़ कर रख दिया। बादशाह डेरियस ने उसी वक्त पूरी दुनिया में यह फरमान जारी किया कि दानियाल अलैहिस्सलाम का खुदा ही सच्चा और जिंदा खुदा है और सबको उसी की बड़ाई माननी चाहिए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें यह अजीम सबक देती है कि दुनिया की ताकतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकती। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिशें कर रही हो और आप मौत के मुंह में अकेले खड़े हो, तब भी अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पर कामिल है तो वो आग को गुलजार और शेरों को मुहाफिज बना देता है। ईमान की ताकत दुनिया के तमाम हथियारों से ज्यादा बुलंद होती है और हक का साथ देने वालों को अल्लाह कभी तन्हाई के अंधेरों में नहीं छोड़ता। बेबीलोन के उस घार की वो रात आज भी इंसानी तारीख की सबसे रोशन रात मानी जाती है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि मुसीबतों के पत्थर कितने ही भारी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उन्हें हटाने की पूरी ताकत रखती है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि इल्म और हिकमत अल्लाह की वो नेमतें हैं जो इंसान को जमीन की गहराइयों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाती हैं। आपकी लिखी हुई पेशनगोइयां आज भी दुनिया के बदलते हुए हालात की तरफ इशारा करती हैं और हमें बताती हैं कि असल हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। ये दास्तान हर दौर के मजलूम के लिए एक हौसला है कि कभी हिम्मत न हारो, क्योंकि तुम्हारा खालिक हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह हमें भी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जैसा कामिल यकीन और सब्र अता फरमाए। आमीन।